बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। जॉब्स एमसीक्यू विद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और आज का ये जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक का है और ये क्लास 5 का फुल बुक इस वीडियो में मौजूद है। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है ये है नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये इसका यूनिट नंबर 1 है। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई बड़ा हिंसा जो है हम कैसे पढ़ेंगे। बस मिसाल के तौर पर ये जो हिंसा आपको दिया हुआ है इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस हिंसे को पढ़ने के लिए कामा की शक्ल तकसीम करना होगा और ये कामा हर तीसरे डिजिट के बाद लगाना होगा, जैसा कि हम इसकी मुकम्मल हिंसे के पहले पार्ट्स में अलग अलग पढ़ कर लिख लेते हैं। इस तरह से इसको हर 3 डिजिट के बाद आपने ये इसके कामात लगाने होंगे जिस तरह की इन्होंने ये दिए हुए हैं। अभी आपने इसको क्या करना होगा, लेकिन ये याद रखना है कि हर तीसरी डिजिट के साथ हमने 100 बोलना और लिखना होगा। सबसे पहले जो होता है ये 100 होता है, इसके बाद होता है 1000, इसके बाद होता है मिलियन, इसके बाद होता है बिलियन और इसके बाद होता है ट्रिलियन। सो ये आपने याद रखने होंगे और ये कामत की शक्ल आपने देनी होगी। सो अभी हम क्या कैसे पढ़ेंगे ये आप देख सकते हैं। 4 ट्रिलियन 3200। सही है फ्रेंड्स, ये 4 ट्रिलियन 3200। इसके बाद नेक्स्ट जो है 6 बिलियन 500, 6 बिलियन 605 बिलियन, ये 432 ट्रिलियन। इसके बाद है 605 बिलियन। इसके बाद नेक्स्ट जो है 142 मिलियन, ये इस तरह हो गया, ये मिलियन है। इसके बाद 75,000, ये 1000 हो गया, इधर लिखा हुआ है। इसके बाद है 240,000, 240,000 नहीं सॉरी 240। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से पार्ट्स में तकसीम किया और हम इसको इस तरह से अभी लिखेंगे कि 432 मिलियन, 605 मिलियन, 142 मिलियन और इसके बाद है 75,240। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इस बड़े से बड़े इंसी को भी पढ़ सकते हैं। आपने इस ट्रिक को याद रखना होगा। नेक्स्ट जो है कि प्लेस ऑफ वैल्यूज जो है सबसे पहले जो होता है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर बिलियन। सो ये प्रैक्टिस के लिए ये दिए हुए हैं ये तीनों। तो इसको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि अब किसी नंबर को न्यूमेरिकल में लिखने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये 3 मिलियन दिया हुआ है, 665,044। तो इसको हम किस तरह से अभी लिखेंगे। इस तरह का नंबर जब हमें मिल जाए तो सबसे पहले हमें इसको हाईएस्ट वैल्यू जो मालूम करना होगा। हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या है, 3 मिलियन है। 3 क्या है, मिलियन है। जैसा कि इसमें मिलियन है तो जैसा कि हमें पता चल गया है कि हम पहले हिंसे से पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। जैसा कि नीचे टेबल में नज़र आ रहा है, मरहला वार इस सवाल को हल करने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें मिलियन आया है, चूँकि इसमें 110 का जिक्र नहीं है तो हम 100 और 10 की जगह 0 लगा लेंगे। तो ये सिर्फ 3 मिलियन है। तो इस तरह से आपने टेबल बनाना होगा जैसा कि हमने उधर कामात लिखे हुए हैं और इस टेबल में आपने ये 3 लिखने होंगे। और सबसे पहले ये क्या है, सिर्फ 3 मिलियन है। सो इस 3 इधर लिखना होगा, ये मिलियन हो गया। इसके बाद इस तरह दूसरे पार्ट में हमारे पास 100 की प्लस 6 आया है। तो आप देख सकते हैं 665,000। तो ये आ गया 665,000। सो ये 6 आया है, जबकि 1 की प्लस जो है 5 है, ये 1, 10, 100 है। तो 665,000 ये इस तरह आ गया। इसके बाद तीसरे पार्ट में 100 की प्लस पर कुछ नहीं आया तो 10 की प्लस पर 40 आया है। तो 10 जो है ये 10 है, इधर 40 है, 44 और 1 की प्लस पर भी 4 आया है। तो ये इस तरह से 44 लिखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं टेबल नज़र आ रहा है 0 यानी 3 मिलियन
665,044। तो ये देख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इस तरह के सवाल, इस तरह के टेबल बनाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए हमने इख्तियार किया है। तो प्लेस ऑफ वैल्यूज जो है, ये 4 का वैल्यू क्या है, इस साइड से आप गिनेंगे 1, 10, 100, ये क्या है, 100 है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो आता है वो क्या है कि एडिशन, जो जिसको हम प्लस कहते हैं, सब्सट्रैक्शन जिसको हम माइनस कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसको हम ज़रब कहते हैं, डिवीज़न जिसको हम तकसीम कहते हैं। तो 5वीं क्लास में मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन बिल्कुल बेसिक है, लिहाजा प्रैक्टिस की कुछ सवालात एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे, इस पर प्रैक्टिस कर लें। अभी आप इधर देख सकते हैं कि एग्जांपल है एक कि द प्राइस ऑफ ए हाउस इज़ RS 18, 356, 420, इस तरह कुछ है। और एंड द प्राइस ऑफ शॉप, और शॉप की कितनी है, 35, 842। व्हाट इज़ द टोटल प्राइस, इन दोनों को आपस पे आपने प्लस करना होगा, ये इसका टोटल प्राइस आएगा। अभी नेक्स्ट जो है कि डिवीज़न किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले आपने इसको समझना होगा कि ये जो इसके अंदर होता है, जज़र के अंदर, ये होता है डिवाइडेंड, जो बाहर जो डिवाइड करने वाला होता है इसको कहते हैं डिवाइज़र, और जो ऊपर आता है इसको कहते हैं कोशिएंट, और ये जो नीचे आता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये आपने याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बॉडी मास फार्मूला जो होता है, टेस्ट के हवाले से बहुत अहम टॉपिक है ये बॉडी मास फार्मूला। ये लाजमी इसके क्वेश्चन आते हैं, हर वो सवाल जिसमें एक से ज़्यादा यानी ज़रब आ जाए, तकसीम आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं, तो इसको आपने बॉडी मास रूल के तहत हल करना होगा। तो बॉडी मास का मतलब क्या है, ये आप देख सकते हैं। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीज़न, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन, और एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन। तो ये आपने सबसे पहले करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले जो स्टेप होगा ये तकसीम का करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन का किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप उसका करेगा, डिवीज़न का किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा, इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप इस ही अमल पे अमल करेंगे। सो नेक्स्ट जो है कि अगर आपको एक क्वेश्चन के अंदर ये आप देख सकते हैं पावर आ जाए, परसेंटेज आ जाए और फ्रैक्शन आ जाए, तो ये सबसे पहले आपने करने हैं। सबसे पहले ब्रैकेट आ गया, इसके बाद अगर कहाँ किसी जगह पर पावर आ गया, किसी जगह पर परसेंटेज आ गया, और किसी जगह पर अगर फ्रैक्शन आ गया, तो सबसे पहले आपने इनको करना है। इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो अमल करना है, डिवीज़न करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और एडिशन करना है, और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। ये इसका रूल है। जिस सवाल पर आप पावर और परसेंट का इस्तेमाल ना हो, पावर परसेंट का इस्तेमाल ना हो, तो इस स्टेप को छोड़ देते हैं। सही है फ्रेंड्स, ये इसलिए मैंने आपको समझाया हुआ है। ये सब आप देख सकते हैं, इधर से भी आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा जो है इसको, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा स्किप सा कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि किस तरीके से होता है। सो ये वही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने ये बता दिया है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ख़त्म किया है, इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे वो तकसीम करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे वो ज़रब करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे वो प्लस करेंगे, नेक्स्ट लास्ट में जो करेंगे वो माइनस करेंगे। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि ये इसका एक्सरसाइज शुरू हो गया है। 1 बिलियन किस तरह लिखना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको तरीका बताया हुआ है। और सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो ये 1 बिलियन है। इधर 1 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके साथ जो 9 ज़ीरोज़ आएंगे इसके साथ, ये 9 ज़ीरो इसके साथ आ गए। इसके बाद हाउ मेनी ज़ीरोज़ डज 200 मिलियन, 200 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 8 ज़ीरो होते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज को आप खुद देख लें, मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। जिधर कोई इस तरह से पॉइंट आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। ये वैसे सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल इसमें नहीं है। जिधर कोई ऐसा पॉइंट होगा, इधर ये अभी देखिए पॉइंट आ गया है। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है 2 डिजिट का वो 99 है, और सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट का जो नंबर है वो है 10। तो ये फ्रेंड्स, इनको जगह आपस में प्लस करोगे, ये लाजमी क्वेश्चन पूछते हैं तो 109 आता है, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो इससे 89 आता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो है ये सारे क्वेश्चन
इजी क्वेश्चन है। इसमें ये देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है और ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, आपस में इनको माइनस किया है तो इससे ये आया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो आपका ऑपरेशन होगा ये माइनस का सबसे पहले तकसीम का सबसे पहले होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं ये 3 मिलियन आपने किस तरह से लिखने हैं उस तरह से आपने टेबल बनाना होगा। ये 3 मिलियन है तो ये आपने इस तरह से 3 टेबल बनाने होंगे मिलियन के। तो ये क्या है 3 मिलियन है, इधर 3 आएगा। इसके बाद 3 मिलियन 296, तो ये आपने इस तरह से करने होंगे। वही जो मैंने ऊपर बता दिया है सारा वही क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी टफ क्वेश्चन नहीं है। तो मैं एक और बात आपको इधर समझाना चाहता हूँ, कामा लिखने के लिए दाएं की तरफ से हर तीसरे के बाद लगाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसमें कामा लगाएं, आपको इस तरह से कि ये इंसा आपको दिया हुआ है इसमें कामे लगाएं। तो इस साइड से आप जाएंगे, सही है फ्रेंड्स, इस साइड से 1 2 3 ये 3 हिस्से आप चुनेंगे, इधर दरमियान में ये कामा आएगा, सही है। 78 वैसे छोड़ा जाएगा। दाएं साइड से आप आएंगे 3 नंबर पर, ये इधर आप देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अलावा ये इसमें कुछ ऐसी टफ क्वेश्चन नहीं है। जिधर कोई ऐसा टफ क्वेश्चन होगा तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। ये प्राइस ऑफ एक लैपटॉप की प्राइस क्या है, 1,54,284 है और असलम वांट्स 135 स्टाफ, तो इसको आपस में ज़रब देना है। ये आप देख सकते हैं इधर ज़रब दिया हुआ है, तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रेवल्स करता है, एक शटल जो होता है जो स्पेस शटल जो जिसमें बंदे स्पेस को जाते हैं, तो वो 7,59,600 किलोमीटर फासला तय करता है 240 हावर में। तो वो 1 हावर में कितना करेगा, 240 को इस पे तकसीम करें तो इससे जो आंसर आएगा ये आप देख सकते हैं ये आ गया। ये आप देख सकते हैं बॉडी, ये भी आपने याद रखना है, बॉडी मास को आल्सो क्या कहते हैं, पीडी मास कहा जाता है, सही है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आप ज़रब करेंगे 9 × 36 + 3 और 36 + 3 39, 39 - 18 करेंगे तो 39 9 × 54 सॉरी 54 + 3 57 हो गया, 57 - 18 39 आता है। इसमें भी इस तरह से आपने करना है, सबसे पहले इधर ब्रैकेट करना है, ये भी ब्रैकेट में करना है, ये भी ब्रैकेट में करना है, सही है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 शुरू हो गया है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट का मतलब LCM का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो तमाम वो नंबर जो एक चीज़ पर जो है एग्जैक्टली डिवाइड होते हों वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 50 के जो हैं 1 डिवाइड होता है, तकसीम होता है, 2 भी तकसीम होता है, 5 भी तकसीम होता है, इसके 10 भी तकसीम होता है, 25 भी तकसीम होता है, तो 50 भी, ये सब जो है इसके फैक्टर्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर की सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है, इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि 3 और 5, 3 का सिर्फ 1 है और 5 का भी और सिर्फ एक है और 3 है, तो ये 3 के जो है प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है कंपोजिट नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा जो है फैक्टर्स हो। फैक्टर्स का मतलब है जो उसके पर तकसीम होते हो, तो इसको फैक्टर्स कहा जाता है, तो इसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मालूम करने के लिए कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम 12 को इस तरह से अलहदा लिखते हैं और 16 को इस तरह से अलहदा, फिर इसमें जो इसके फैक्टर होते हैं यानी 2 × 2 इसका फैक्टर है
और 3 भी है, तो इसको हमने अलग रख लिया। इसके अलावा इसके जो टोटल आ गए हैं 4 2 हैं, तो इसको हमने अलग रख लिया। इसमें अब हम कॉमन को लेंगे। तो ये फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये कॉमन ले लिया है, ये भी कॉमन, इन दोनों कॉमन को लेके आपस में ज़रब देंगे तो ये इसका क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट जो है ये 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, सारों को इस तरह से आपने करना है और इस तरह से आपने फिर लास्ट में ज़रब देना है। एलसीएम का किस तरह है, एलसीएम का आपने इस तरह से करना है कि 4 और 6 का आपने एलसीएम किस तरह से निकालना होगा। 4 जो है 4 का आपने ज़रब देना होगा इस तरह से, जैसे 4 का हम जो है टेबल पढ़ते हैं 4 दूनी 8, 4 3 12 36। सो इसमें से अभी नेक्स्ट जो है 6 12 18, तो इसमें से जो कॉमन जो हैं वो 12 हैं और इसके अलावा 24 भी हैं, इसके अलावा 36 भी हैं। चूँकि हम इस टेस्ट में कॉमन मल्टीपल मालूम करना चाहते हैं तो दोनों की मल्टीपल लीस्ट कॉमन नंबर चेक करके हाईलाइट करें। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो कौन सा है, सबसे कम, वो है 12, तो ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। सही है फ्रेंड्स। अभी एलसीएम मालूम करने के लिए हम ये भी तरीका आप देख सकते हैं, हम यूज़ करते हैं इस तरह। 3 हिंते हमें दी हुई हैं कि इसका एलसीएम मालूम करें, तो सारों को एक साथ लिखेंगे। एचसीएफ की तरह अलग-अलग नहीं, सारों को एक साथ लिखेंगे। इन सारों को आपस में जो है इधर ले आएंगे और इधर से आपको ज़रब देंगे, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ और एलसीएम में वही फ़र्क है। और आपने याद रखना है कि 1 जो है ये एक को प्राइम नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं इसके क्वेश्चन हैं। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ देयर, तो ये इधर उन्होंने हल किया हुआ है, ये इसका आंसर मौजूद है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं एक न्यू पॉइंट मैं आप सबको देने वाला हूँ। ये है कि जिस जगह पर लॉन्गेस्ट, ये आप नोट कर लें, ये इधर नीचे भी लिखी हुई है, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ये जब आ जाए तो वो क्वेश्चन जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से होता है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से होता है। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन आप एलसीएम से करें। ये इधर आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट यानी लंबा, बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा और ऊंचा, यानी जो भी बढ़ोतरी हो तो उसको हम एचसीएफ से करते हैं। और अगर इसमें यानी जो लोवेस्ट हो, मिनिमम हो, लीस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, ये इसकी मुखालिफ है, तो इसको हम क्या करते हैं, एचसीएफ से करते हैं, एलसीएम से करते हैं। ये इसके सिर्फ आप बस ये याद रख लें कि जो ऊंचा जाता है यानी सबसे कि आप देख सकते हैं कि एक जो लॉन्गेस्ट इक्वल पीस है इनटू विच 3 रूट्स 42 मीटर, 48 मीटर एंड 54 मीटर लेंथ है, तो उसको हमने किस तरह काटना है। सही है फ्रेंड। तो ये जो है इसको हम एचसीएफ से करते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है जो लोवेस्ट होता है यानी कम, जिस कमी की तरफ जाता है, तो इसको जो है इसको एलसीएम से करते हैं। जिन सवालात में नज़र आए तो इसको एलसीएम की तरीके से हल करते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये इसकी मेन पॉइंट्स है। नेक्स्ट जो है फ्रैक्शन का है, यूनिट नंबर 3 है। फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, नंबर इस फॉर्म a बाई बी इज़ अ फ्रैक्शन। a जो है ये पार्ट है और b जो है ये होल है, तो इसको जो बटा की सूरत में हो सादा अल्फाज में, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। सही है फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शन की तारीफ है।
इसके अलावा जो ऊपर होता है टॉप पे, इसको हम नॉमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसके बाद ये प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन की टाइप्स हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है जिसका नॉमिनेटर जो हो वो कम हो डिनोमिनेटर से, ये इसका नॉमिनेटर है सारों के, ये कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर बन गया। इम्प्रॉपर जो हो गया ये इसके मुखालिफ है, नॉमिनेटर जो है बड़े हों डिनोमिनेटर से, तो ये जो हो गया इम्प्रॉपर। इसके अलावा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया? जो इस तरह इस शेप का हो तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह से बनता है, ये जो अंतर हो गया ये मैंने ऑलरेडी ऊपर समझा दिया है आपको। ये हो गया डिवाइज़र, ये डिवाइडेड हो गया, ये डिवाइज़र, और ये कोशिएंट, और ये रिमाइंडर। तो आपने ये किस तरह से लिखना है? आपने इस कोशिएंट को सबसे पहले लिखना है इधर, ये कोशिएंट हो गया, ये जो रिमाइंडर हो गया इसको ऊपर लिखना है, और ये जो डिवाइज़र हो गया इसको नीचे लिखना है। सही है फ्रेंड्स? तो इससे ये बन जाएगा, ये आपने इस तरीके से लिखना है। तो इसको आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है फ्रैक्शन का किस तरह से करना है, तो आप देख सकते हैं। एडिशन या एडिशन के लिए हम दोनों का जो है एलसीएम निकालेंगे। सही है फ्रेंड्स? एलसीएम इसका किस तरह, एलसीएम का आपको पता होना चाहिए, दोनों को एक साथ लिखना होगा। एचसीएफ का जो होगा वो अलग अलग हम करेंगे, एलसीएम का जो होगा वो हम इस तरह से करेंगे। ये इधर आप तरीके को देख सकते हैं कि उन्होंने 2 का एलसीएम निकाला हुआ है, इससे 2 आता है, तो 2 को इस पे डिवाइड करना है, यानी इस 2 को इस पे डिवाइड करना है, 2 एकम 2 1 एकम 1। इसके बाद 2 1 और 3 एकम 3, इस तरह से 3 प्लस 4 प्लस 2, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा। ये भी उस तरह है, इसका भी आपने उसी ऊपर की तरह जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आप नोट उन्होंने भी लिखा हुआ है बुक में कि अगर यूट्यूब पे बेहतरीन वीडियो मौजूद है वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यानी अगर इसके दरमियान में सब्ट्रैक्शन आ जाए यानी माइनस आ जाए तब हम किस तरह से करेंगे, तब भी हम उस तरह से ही करेंगे, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि इनको हम माइनस करेंगे। सही है? इधर हमने प्लस किया था, ये आप देख सकते हैं इधर प्लस का सिंबल होगा, और इधर जो इसका ये आएगा इधर माइनस का सिंबल आएगा, ये आप देख सकते हैं ये माइनस का सिंबल आ गया है। बाकी उसी तरह ही एलसीएम निकालना होगा। इसके अलावा अगर दरमियान में ज़रब आ गया, ये देख सकते हैं आप इधर इधर ये सिंबल आ गया ज़रब, ये तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ ज़रब देंगे, और यानी इस तरह से ऊपर ऊपर का नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। सही है फ्रेंड्स? ये आपने याद रखना होगा। अगर इसके दरमियान में तकसीम आ गया तो फिर हमने क्या करना होगा, ये आप देख सकते हैं कि नोट फ्रैक्शन की तकसीम करने के वक्त कि तकसीम की अलामत की जगह ज़रब की अलामत लगा लें। इसके बाद तो तकसीम की अलामत जब इसमें हो तो आपने क्या करना होगा, आपने जो है नेक्स्ट वाला जो हिंसा होगा, यानी ये हिंसा हो गया, इसको आपने जो है उल्टा करना होगा, इधर ज़रब लगानी होगी और इधर आपने उल्टा करना होगा। जैसा कि इधर आप देख सकते हैं कि 19/8 है, इधर ज़रब किया है, इधर 4/7 है, तो इधर 7/4 किया हुआ है, और ज़रब का आपको पता है एक दूसरे को ज़रब करना होगा, तो ये इसका अंतर आएगा। सही है फ्रेंड? ये पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, ये हर जगह आपको काम आएंगे, सिर्फ इन्हीं टेस्ट में नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हैं कि डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के सवाल भी आएंगे, जिसको आप बिल्कुल उसी तरीके से हल करें, उसी इस किस्म के आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगे। यानी डी मास के जो मैंने आपको समझा दिया है बॉडी मास का, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, इन सब को आपने हल करना होगा। सही है फ्रेंड्स? अभी ये इसका एक्सरसाइज है, तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ गए होंगे। तो जिसको जिधर भी कोई मसला आ रहा हो तो काइंडली आप ये जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, ये आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 31 को जो है 8 पर तकसीम करना है, जिस तरह मैंने ऊपर तरीका बताया हुआ है। नेक्स्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, बस आपने सिर्फ वही पॉइंट्स याद रखने होंगे।
ये मैं इसलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ कि ये इसके जो हैं मस्त हैं। बस मेन बात उसकी ये होती है कि उसको आप समझ जाएं बस। अभी नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है कि डिसिमल एंड परसेंटेज। डिसिमल क्या चीज़ होता है? अ डिसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड इज अ नंबर हुज होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेट बाय डिसिमल पॉइंट। डिसिमल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें होल नंबर भी होता है और डिसिमल जो पार्ट होता है यानी फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है इसको एक पॉइंट से अलग करते हैं। जैसे ये हो गया, ये एक डिसिमल नंबर है। द डॉट इन अ डिसिमल नंबर इस कॉल्ड, इसको डिसिमल पॉइंट कहते हैं। ये जो डॉट है इसको डिसिमल पॉइंट कहते हैं। लेफ्ट साइड में जो पॉइंट होता है इसको होल नंबर कहते हैं। ये जो आपका लेफ्ट साइड है यानी ये इसको होल नंबर कहते हैं। और इसके राइट साइड में जो होता है इसको फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। ये फ्रैक्शनल नंबर है। सही है फ्रेंड्स। इसके अलावा वी रीड द होल नंबर पार्ट एंड देन फ्रैक्शनल। हम ये सबसे पहले रीड करते हैं और इसके बाद लास्ट में हम ये यानी 17.591 ये इस तरह से हम रीड करते हैं। द फर्स्ट डिजिट ऑन द राइट मीन 1/10 इज मोर फर्दर राइट 10 टाइम स्मॉलर। ये फ्रेंड्स कह रहा है। नेक्स्ट मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 17.591 है, इसमें से जो 7 है ये 1 है, ये 10 है, इसके बाद 100,000 10,000 है। लेकिन ये जो नंबर है ये 10 है। सही है, ये 10 से शुरू होता है। 10, 100,000। ये मिस्टेक आपने नहीं करने की। ये भी आप यूनिट से शुरू करिए। यूनिट से सिर्फ ये नंबर शुरू होता है, ये नहीं। सही फ्रेंड्स। हाउ वी रीड डेसिमल नंबर इन वर्ड्स? 3 and 800, 5000 एंड जो आता है ये डॉट के लिए यूज़ होता है। 64 एंड 64 पॉइंट। तो ये आपने देखनी है। सही है फ्रेंड, ये 2 पॉइंट आप नोट करें। लाइक एंड अनलाइक डिसिमल। लाइक डिसिमल उस तरह होता है कि जिसके दोनों अतराफ में जो डिजिट होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे ये दोनों सेम हैं, ये इधर सेम है तीनों, इधर नीचे पीछे जो है 0 लग सकता है। और अनलाइक जो होता है जिसके सेम ना हो, यानी हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट ऑन द राइट साइड पॉइंट अनलाइक, यानी जो सेम ना हो। यानी ये 3 है, ये भी इधर रंग लिखी हुई है। तो द नंबर 7.3 है 1 डिसिमल प्लेस। ये 1 डिसिमल प्लेस है, ये 2 डिसिमल प्लेस है, ये 3 डिसिमल प्लेस है। पॉइंट के बाद जितनी भी हिंटे आते हैं ये सारे डिसिमल प्लेस हैं। इसके अलावा आपने इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो आपने किस तरह से करना है? आपने सबसे पहले जो है यानी ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, ये भी एक नंबर है। सबसे पहले आपने इसको डॉट और डॉट को आपस में बराबर करना है। सही है फ्रेंड्स। ऐसा ना हो कि आप इधर लिख लें। इधर आपने बराबर करने के बाद पीछे इसके 2 0 लगाने हैं। सही है, ये इधर देख सकते हैं 2 0 लगा लिए हैं। अभी 4 + 0 4, 3 + 0 3, 7 + 2 9 और 12 + 2 4 16। सही है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, ये इधर उन्होंने हल किया हुआ है। 16 + 70 इधर इन्होंने, आप देख सकते हैं इधर इन्होंने हल किया हुआ है। तो इस तरह से आपने इसको प्लस करना है। अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना हुआ यानी माइनस करना हुआ तो फिर आपने किस तरह से करना है? फिर भी आपने उस तरह से आपस में लिखना होगा इसको। और जो बड़ा होता है इसको ऊपर, जो छोटा होता है इसको नीचे। और ये डिसिमल आपस में बराबर करने हैं और इधर आपने 0 का इजाफा करना है इस साइड पे, इस तरह से। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि मल्टीप्लाई ऑफ डिसिमल को मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। सबसे पहले आपने डिसिमल नंबर को विदाउट द डिसिमल पॉइंट, इसको आपने डिसिमल विदाउट डिसिमल के बगैर करना है। और इसके अलावा डिसिमल का जो विदाउट डिसिमल एंड डिसिमल पॉइंट के बगैर इसको आपने ज़रब देना है। मैं आपको समझा दूंगा। यानी 73 47 है,
ज़रब 63 है। तो इसको आपने किस तरह से ज़रब देना होगा, इसको आपने इस तरह 73 74 हो गया और 63 हो गया, ये हो गया। तो कितने दर्जों के बाद इशारिया है, 2 इधर है और 2 इधर है, 4 दर्जों के बाद। तो इधर 4 लगेगा। 46 आप देख सकते हैं, 46.286। तो इस तरह से आपने इसको ज़रब देना होगा, यानी इसकी डेसिमल पहले ख़त्म करनी होगी। यानी इधर ये है 536 ज़रब 8, तो कितने के बाद इशारिया है, 2 के बाद, तो इधर 2 के बाद लगाना होगा। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद डिवाइडिंग, तकसीम आपने किस तरह से करना होगा, तकसीम आपने इस तरह से करना होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये इधर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट 2080 दिया हुआ है, पॉइंट 2080 लिखा हुआ है, और इधर 65 है। 65 को इस पे तकसीम करने से ये कितना 32 आ गया। 100 कितने दर्जे का है, 4 दर्जे का, सो 4 दर्जे इस साइड पे जाएंगे, तो ये कितना आएगा, 2 जीरो इसके साथ लगा लेंगे और इशारे लगा लेंगे, तो इससे जो अंतर आएगा इस तरह से आएगा। सही है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये आपको पसंद, ये आप देख इस तरह के सवाल जिसपे हम नंबर से हम तकसीम करते हैं, यानी डिवाइडर जो कि 0.08 हो, इसकी इशारिया ख़त्म करने के लिए 2 दर्जे दाएं जाएंगे। सही है फ्रेंड्स। और इस तरह से नंबर तकसीम कर रहे हैं, यानी 0.128 है, तो इशारे के 2 दर्जे दाएं की तरफ आना होगा, यानी 12.8 बन जाएगा। सही है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट जो है कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह से तकसीम करेंगे, अगर हमने ये जो है फ्रैक्शन में तकसीम करेंगे तो ये पॉइंट डेसिमल के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। ये देख सकते हैं इधर लिखे हुए है 1 आएगा, और इशारिया दाएं की तरफ जो है 0 लगाते जाएंगे। सही है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट जो अभी आ गया परसेंटेज का आ गया। परसेंटेज का किस तरह है, ये परसेंटेज का सैम्पल है, आप देखा होगा। और परसेंटेज जो होता है 1/100 के बराबर होता है। एग्जाम्पल 85% है, तो 85/100 के बराबर है। ये आप देख सकते हैं कि 50% को आप 140, ये किस तरह से आपने हल करना होगा। 50/100 आपने लिखना होगा, दर 140, तो 140 को किस तरह से 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और 2 एकम 2, 2 70, 140, तो 70 एकम 70, ये इस तरह से इसका आंसर 70 आएगा। ये 4 की वैल्यू जो है ये क्या है, 4 की वैल्यू आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इधर जो ये वैल्यू है ये 10 है, और ये 4 जो है 100 होगा। ये देखो इधर 100 लिखा हुआ है, ये इस साइड पे जो होगा ये यूनिट होगा, ये 10 होगा, ये 100 होगा। सही है फ्रेंड्स। इसमें से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलरेडी आप सबको पॉइंट्स बता दिए हैं, अभी आपको सबकी समझ आ गई होगी, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। किसी को कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, इंशाल्लाह मैं आप सबकी हेल्प करूँगा। और आप वो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब इंस्टीट्यूट को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन ये 12.74 है, ये इसको तकसीम करना है 1.5 को, तो आपने अकॉर्डिंग डिवीजन डेसिमल नंबर बिटवीन डेसिमल नंबर, ये इसको इस तरह से तकसीम कर 152 को 1274 को तकसीम करना है 152 पे, सही से जो आंसर आएगा 4 दर्जे के बाद आपने इशारे लगाना होगा। कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में है डिस्टेंस, टाइम वगैरह, ये सब हैं। और डिस्टेंस टाइम जो होता है कि 1 मीटर जो इक्वल बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 मीटर जो बराबर होता है यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर जो बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। इसके अलावा 1 सेंटीमीटर जो बराबर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है।
इसकी भी सब्सट्रैक्शन बिल्कुल उसी तरह ही होती है, 3 किलोमीटर 997 मीटर, और ये सारे को आपस में आपने कन्वर्ट करना होगा। एक नेक्स्ट न्यू पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ये फार्मूला आपने याद रखना होगा। ये सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए, तो यानी फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 5/9 फ़ारेनहाइट -32। और इसके अलावा अगर फ़ारेनहाइट जो है किस चीज़ के बराबर है, ये उल्टा हो जाता है, 9/5 फ़ारेनहाइट डिग्री प्लस नहीं सेंटीग्रेड डिग्री -32, सॉरी +32। इसमें से 32 प्लस करेंगे और इनमें से माइनस करेंगे। ये फार्मूले दो आपने याद रखने होंगे। ये बोल रहा है 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में तब्दील करें, तो फ़ारेनहाइट किस चीज़ के बराबर है, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, तो प्लस 40 प्लस 32, इसके अलावा 9/5, तो इसको आप हल करें तो इससे आपका आंसर आएगा। एवरेज आपने किस तरह से निकालनी होगी, एवरेज जो आपने निकालनी होगी, इन सबको आपस में आपने प्लस करना होगा, यानी जिस तरह इधर लिखा हुआ है इन्होंने सबको प्लस किया हुआ है, और इसको फिर काउंट करना होगा, फिर इस पर आपने तकसीम करना होगा। अगर इसका मीडियन आपने मालूम करना है तो मीडियन आपने इसका किस तरह से मालूम करना होगा, मीडियन आपने ये आप देख सकते हैं ये सारी लिखी हुई हैं, और मीडियन आपने इन दो को लेना होगा, फर्स्ट दरमियान वाले दो को, 40 और 36 को, इसको लेने के बाद इसको प्लस करना है, प्लस करने के बाद 2 पर तकसीम करना है, तो ये आपका मीडियन बन गया। ये क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं फ्रेंड्स। एक सेकंड जो होता है, 1 मिनट जो होता है इसमें 60 सेकंड्स होते हैं, और 1 हावर जो होता है इसमें 60 मिनट्स होते हैं, और 24 हावर जो होते हैं इसमें 3600 मिनट्स होते हैं, 36,000 मिनट्स होंगे, 24,36, हाँ इस तरह कुछ होंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 6 को देखते हैं। यूनिटरी मेथड किस तरह है, ये डजन वगैरह के बारे में, 1 डजन जो बराबर होता है 12 के बराबर होता है। डजन जो बोलते हैं, जैसा कि हम दर्जन बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको डजन कहते हैं। सही फ्रेंड्स। ये अहमद RS 400 पर डे, फाइंड हिज वीकली इनकम। अहमद जो है ये 400 पर डे कमाता है वीकली, तो साथ के साथ इसको ज़रब देना है, तो ये 2800 कमा लिया। इसके अलावा 25 चेयर है, 25 चेयर जो हैं वो 250 पे है, एक चेयर कितनी पर होगा, तो 25 के साथ इसको ज़रब देना होगा। सही है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किधर भी कोई भी मसला हो, एक मंथ में जो है 30 डेज होते हैं। सही फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट जो आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो आ गया। रेशियो क्या बोलते हैं, मिसाल के तौर पर 5 पेंसिल, यानी रेशियो जो होता है वी कंपेयर 2 थिंग, 2 चीज़ों 2 क्वांटिटीज़ को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको रेशियो कहते हैं। जैसा कि अली और इमरान के दरमियान यूँ तकसीम करते हैं कि अली के पास 3 पेंसिल और इमरान के पास 2 पेंसिल है, तो ये क्या हुआ, 3:2 हो गया। तो रेशियो जो होता है ये डील्स करता है विद 2 और मोर क्वांटिटीज, 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को जो है ये डील्स करता है। इसके अलावा फ्रैक्शन डील्स जो होती है एक क्वांटिटी एंड पार्ट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो रेशियो जो होता है आप देख सकते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 रेशियो होता है। ये 2 रेशियो का होता है, दरमियान वाले को कहते हैं मीन और बाहर वाले को कहते हैं एक्सट्रीम। इन दोनों को आपस में ज़रब देना होता है। इसके अलावा इसके काइंड्स कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आते रहते हैं कि एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी इसके साथ बढ़ती है। इसके अलावा अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी भी इसके साथ कम होती है, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके अलावा इन्वर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं कि अगर एक क्वांटिटी जो है ज़्यादा होती है तो दूसरी कम होगी, या दूसरी कम होती है तो तीसरी ज़्यादा होती है।
तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ये जैसे कि 15 लेबर जो हैं ये वर्क कंप्लीट करते हैं 16 डेज में, 15 लेबर हैं 16 डेज में। अब कितने डेज चाहिए 20 लेबर को कि वो वर्क ख़त्म करें। तो अभी आप देख सकते हैं कि लेबर जो है 15 थे, अभी 20 हो गए हैं। सो क्या होगा, ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अभी वर्क कंप्लीट करें, सो वर्क जो होगा ये जो है 20 हो गए हैं, तो ये कम यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन इसलिए होगा क्योंकि ये डेज इसके कम होंगे। फिर अगर बंदे ज़्यादा हो गए तो डेज कम होंगे। यहाँ पर बात याद रखना होगा कि जिस साइड पर एक्स लगा हुआ होगा उस साइड पर तीर का निशान ऊपर की जानिब हो। अगर सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो दूसरी तीर का निशान भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन का हो तो तीर का निशान एक्स के मुखालिफ होगा। अब सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर 15 मजदूर जो है एक काम जो है, यानी इधर आप देख सकते हैं लेबर इधर कम है और इधर ज़्यादा हो गए हैं, तो इधर ये तीर जो होगा नीचे की तरफ होगा। और अब इधर देख सकते हैं इधर जो है 16 डेज हैं, इधर जो डेज लगेंगे ये ऊपर की तरफ जाएगा। फ्रेंड, तो 20 मजदूर कितने काम यकीन कम दिन में ख़त्म करेंगे, क्योंकि मजदूर बढ़ाते गए हैं तो कम दिन हमारे पास है। तो हमारे पास ये सवाल जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, तो तीर का निशान जो है मुखालिफ सिमत में लगाएंगे। ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। सही है फ्रेंड। तो अभी आपने इसको ज़रब किस तरह देना होगा, x/16 और 15/20। ये आप देख सकते हैं, या x16 यानी 120, ये इसको ज़रब देना होगा, इसको इसकी ज़रब। तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12 डेज आएगा। इसको फ्रेंड्स आपने सही तरीके से समझना होगा, एक्सट्रीम और मीन को। ये आप देख सकते हैं, इसको एक्सट्रीम कहते हैं, दरमियान वाले को मीन और बाहर वाले को एक्सट्रीम कहते हैं। ये जो होगा ये मीन हो गया और ये जो हो गया बार वाला एक्सट्रीम हो गया। फ्रेंड्स, इसको आपने अच्छी तरीके से देखना होगा और इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आपने लाजमी देखना होगा। एक कार जो है, आप इधर देखते हैं, एक कार जो है 20 लीटर पेट्रोल पे कितना फासला तय करता है, 150 किलोमीटर। अभी वही कार जो है 320 किलोमीटर फासला जो है कितने 320 किलोमीटर पे कितना फासला तय करेगा। तो एक जगह पे जो है 20 किलोमीटर है, 20 मीटर है यानी लीटर है, और 150 मीटर है। तो 20 लीटर को जो है एक साइड पे लिखेंगे, 150 को दूसरी साइड पे। अभी हम नेक्स्ट जो है फासला जो है ज़्यादा हो गया, यानी 320 हो गया। तो ये तीर का निशान जो होगा ऊपर होगा, और 20 जो है 20 लीटर है तो उधर भी जो है पेट्रोल ज़्यादा होंगे, तो इसको ऊपर। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, यानी दोनों बढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो होता है तो x ज़रब 150 ये इसके साथ ज़रब करेंगे, और 20 ज़रब 320 ये इसके साथ ज़रब करेंगे। तो इससे जो आंसर आएगा ये इस तरह से होगा। तो ये फ्रेंड्स, इसके बाद यूनिट नंबर 7 को देखते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। एवरेज जो होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि एवरेज जो होता है इसको हम किस तरह से सम ऑफ नंबर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो आपको दी हुई होती हैं, जैसा कि ये दी हुई हैं, इन सबको आपस में प्लस करना है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी 1 2 3 4 5 पे आपने तकसीम करना है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि ब्लॉक ग्राफ एंड कॉलम ग्राफ। ब्लॉक ग्राफ क्या चीज़ होता है और कॉलम ग्राफ क्या चीज़ होता है, वर्टिकल बार ग्राफ होता है, ये सारी जो है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है, ये हॉरिजॉन्टल है उसकी, और ये है अमूदी वर्टिकल। तो आप देख सकते हैं ये दो टाइप्स हैं इसकी। इसका आपने एवरेज मालूम करना है। अभी यूनिट नंबर 8 को देखते हैं। ये इधर आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो हैं इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक रेज, दो रेज विद कॉमन एंड पॉइंट, यानी एक पॉइंट इसका एंड हो तो रेज का, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इससे एंगल बनता है। पॉइंट 0 जो है इसको वर्टेक्स कहा जाता है। टू रेज और ये दोनों जो है आर्म्स हैं,
टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने हैं? एंगल के टाइप जो है एक्यूट एंगल, उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। इसके अलावा राइट एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो। इसके अलावा ऑब्टस एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 से कम हो। इसके अलावा स्ट्रेट एंगल जो 360 डिग्री का यानी 180 डिग्री का हो। इसके अलावा कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का हो। इसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। इसके अलावा इस साइड पे चलते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हम उस एंगल को कहते हैं कि दो मुखालिफ सिमत में हो और इसके आर्म्स वगैरह वर्टेक्स वगैरह एक दूसरे के साथ हो कॉमन। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं कि दो एंगल का मजमुआ जो है 90 डिग्री के बराबर हो, इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सप्लीमेंट्री के दो एंगल के ज़ावियों का मजमुआ जो है 180 डिग्री के बराबर हो, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसके अलावा ट्राइएंगल, ट्राइएंगल यानी त्रिकोण जिसे हम कहते हैं, जिसके 3 साइड होते हैं, इसको ट्राइएंगल कहते हैं। ट्राइएंगल की जो क्लासिफिकेशन है, 3 काइंड ऑफ ट्राइएंगल है। एक होता है इक्विलैटरल जिनके हर साइड बराबर हों। एक होता है आइसोलेस जिनका एक साइड जो है बराबर, 2 साइड बराबर हों, एक साइड बराबर ना हो लेंथ के लिहाज से। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि वो स्केलेन ट्राइएंगल जिसका कोई भी साइड जो हो इक्वल ना हो। अभी जो है क्लासिक ट्राइएंगल की जो एंगल के लिहाज से जो इसकी किस्में हैं वो भी 3 हैं। इसकी टोटल किस्में जो हैं 6 हैं। ट्राइएंगल सबसे ऑब्टस आपको पता है जो 180 डिग्री यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, इसको ऑब्टस ट्राइएंगल कहते हैं। एक्यूट ट्राइएंगल यानी जो 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल जो इसका एक ज़ाविया जो हो 90 डिग्री का हो। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल जो होता है ये एक 4 साइड का प्लेन फिगर होता है और इसके सारे साइड जो होते हैं बराबर होते हैं। इसके अलावा रोम्बस जो होता है ये भी क्वाड्रिलेटरल की एक किस्म है और इसका ऑल साइड जो है इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ट्रपीज़म जो क्या होता है ये भी इक्विलैटरल है और क्वाड्रिलेटरल है और इसके 2 साइड जो होते हैं बराबर होते हैं और 2 साइड जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं। काइट जो होता है ये भी 2 इक्वल एडजेसेंट एंगल होते हैं और इसके 2 साइड एंगल जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। ये अभी इसका एक्सरसाइज है। एक ट्राइएंगल है, इसका 90 डिग्री का है एक ज़ाविया, तो वो कौन सी किस्म है? वो राइट ट्राइएंगल है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद यूनिट नंबर 9 को देखते हैं, पैरामीटर और एरिया। पैरामीटर क्या है? क्लोज फिगर जो होते हैं जिसका एक पॉइंट पे वो शुरू होते हैं, एक पॉइंट से ख़त्म होते हैं, तो इनसे कोई ना कोई शेप बनता है, इसको हम फिगर कहते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं ओपन फिगर होते हैं, इसमें कोई इसके अलावा रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है उसका फार्मूला ये है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगल का फार्मूला है पैरामीटर का। इसके अलावा इसका जो एरिया जो होगा लेंथ दरबी ब्रेड्थ, ये इसका एरिया होगा, ये इसका फार्मूला है। इसके अलावा पैरामीटर स्क्वायर का जो होगा 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड जो होगा ये इसका पैरामीटर होगा। और इसके अलावा एरिया जो होगा लेंथ दरबे लेंथ होगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पैरामीटर वगैरह है। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेड्थ 7। ये आपने रेक्टेंगल का जो है एक होता है रेक्टेंगल यानी इसका लंबाई जो है लेंथ और इसका एरिया आपने 7 और 2 56 यानी एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ दरबे ब्रेड्थ। तो ये इसे एरिया आता है और ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो फ्रेंड्स ये थी फुल बुक क्लास 5th का मैथ का
उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स MCQ को लाजमी सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।